बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, किधर गई नून लीग, किधर गई तैयारियां, किधर गया जलसा और किधर गया है बयानिया? ये हुआ क्या है? करामत मुगल साहब, आपको एक स्टूडेंट था ना, नालायक स्टूडेंट था। यहाँ से शुरू कर लेते ना यार। बहुत आपको पता है कि आजकल कितनी कैसी सूरत हाल है, डिप्रेसिंग माहौल है। तो थोड़ा सा लाइटर नोट के ऊपर चीज़ें बतानी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव भी हो। मैंने भी वैसे जोक ही सुना है। लंदन मीटिंग का अहवाल भी हो और मीठे पान का तस्करा भी हो। लेकिन आगाज़ करते हैं। देखें, एक ना स्टूडेंट था, बड़ा नालायक था। उसने ना अपने पर्चे के लिए, पेपर के लिए एक ही मजमून याद किया। वो मजमून था फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल। बंदा पहुंचा, वो स्टूडेंट पेपर में सामने पर्चे में आया हुआ था हवाई जहाज़ का आंखों देखा सफ़र। वो फंस गया। अच्छा, लेकिन नालायक था, जुगाड़ू था। सही। तो जुगाड़ू था, इस वजह से उसने कहा कि मजमून लिखना शुरू किया। उसने कहा मैं इस्लामाबाद से कराची जाना था, उसके लिए मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा, जहाज़ पे सवार हुआ, खिड़की वाली सीट पे बैठा था। जहाज़ उड़ा, मैंने खिड़की से नीचे देखा, नीचे एक फुटबॉल का मैच हो रहा था। आगे उसने पूरा फुटबॉल मैच का हमको देखा, लिख दिया। स्मार्ट। नून लीग ना, ये जो शादरा, जिसको सदीक जान जो है ना, मैंने देखा उसका ट्वीट, उसे शादरा जलसा नहीं, सानिया शादरा कह रहा है। ये जो सानिया शादरा है ना, इसके बाद और गुज़श्ता कुछ वक्त में एक अजीब व गरीब किस्म की तब्दीली जो है ना, सहम के रह गए हैं नून लीग के लीडर्स। और उनकी जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल आजकल उस तरीके की हो गई है जिस तरह वो एक मरतबा, आपको याद है कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब जी, वो जियो टीवी के किसी न्यूज़ बुलेटिन था या प्रोग्राम था, उसमें अपेयर हुए और उनसे कोई सवाल किया गया और उस सवाल के जवाब में उन्होंने इधर उधर की अजीब व गरीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी, बहकी बहकी बातें, जी, बहकी बहकी सी बातें करना शुरू कर दी। तो बाद में जाहिर है कि वो एंकर हंसने लग गया। मसूद रज़ा था खालिद जी। वो हंसने लग गया। उसको अंदाज़ा हो गया कि थोड़ा सा जो है ना वो मामला कुछ शायद और है, शायद कुछ और है। कुछ वक्त के बाद ना उसके ऊपर वजाहत आई कि मौलाना साहब ने मीठा पान खाया हुआ था। तो मीठे पान में कोई ऐसी चीज़ मिली हुई थी जिसकी वजह से ना उनकी वो गुफ्तगू, उनका बोलने का अंदाज़, वो लग रहा था कि शायद वो कोई थोड़ा सा बहक गए। तो नून लीग से अब सवाल होता है ना, तो उनका मामला बड़ा अजीब हो जाता है। लंदन मीटिंग पे आता हूँ, शायद खाकान अब्बासी पहुँचे हैं और उसकी कोई ख़ास खबर सामने नहीं आई। लेकिन मैं आपको ना ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके हल्के में और अदरवाइज जो उनके करीबी लोग हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर क्या करने जा रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि चलें शेर भी आपको बाद में सुनाएंगे। जरूर जरूर। हम बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। सही। चलें सुनाई दें। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। वाह। ठीक है ना। तो पहले तो बात कर लेते हैं ना कि ये जो सानिया शादरा हुआ, उसके बाद और ओवरऑल 18 सितंबर की तकरीर के बाद ना नून लीग के लोगों ने बहुत रिवर्स गियर मारे हैं। मियाँ साहब की तरफ से उनके बिहाफ पे आगे रिवर्स गियर लगाया कि बयानिया जो है ना वो डिफरेंट है। तो मैं भी देख रहा था जावेद लतीफ़ साहब, और जावेद लतीफ़ साहब के बारे में याद रखिएगा कि जब कोई सख्त बात कहनी हो, जब ऐसी बात कहनी हो जो कहते हुए किसी और के पर जलते हो पार्टी में, मसलन इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को, DGI SI को खलाई मखलूक कहना हो, उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त से सख्त बात करनी हो, तो कुछ ही लीडर्स हैं जिनको इस्तेमाल करती है नून लीग। जावेद लतीफ़ उनमें से एक है। लिहाजा आप उनसे ये मत तवक्को रखें कि वो कोई घबरा के बात करेंगे। अगर उनको नून लीग की लीडरशिप की तरफ से, मियाँ साहब की या मरियम साहिबा की तरफ से होगा ना कि करना है, तो वो लिख के लाते हैं, वो पर्ची पर लिखा हुआ पढ़ देते हैं। सही। तो वो काशिफ अब्बासी का हाथ फंस गया। और काशिफ अब्बासी ने जो उनके साथ किया है, उन्होंने, मियाँ साहब कहते हैं, मियाँ साहब आप तो लंदन बातचीत का भी हिस्सा थे, ये जो बयानिया बदला है सब उस पर बात कर रहे हैं, ये हुआ क्या है? आपके ख्याल में पावर पॉलिटिक्स में अब पॉपुलर पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है? अब सुने मीठा पान। कहते हैं गुजारिश ये है कि बयानिया कहते किसको हैं। तो काशिफ अब्बासी कहते हैं सर वो जो कहानियाँ सुनाते हैं आप लोग आग ना लोगों को, कहते नहीं नहीं, मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था, मैंने ये बात इसलिए की थी कि बयानिया जमात की तरजीह होता है,
ये आइन कानून पार्लियामेंट की बालादस्ती कौन कहता है कि नहीं होनी चाहिए? बयानिया वही है जो कोई जमात इस मंशूर में से तरजीह किस चीज़ को देती है। अब आ जाए जो आप कह रहे हैं कि हमारा बयानिया है क्या, या बदल गया है या नरम पड़ गया। मैं बहुत खुले दिल से ये इकरार करता हूँ और जो बात करने की जसारत करना चाहता हूँ वो ये है कि यार पहले तो ये होता था कि सियासतदान जो है वो पहल करता है, वो नालायकी करता है, वो डिलीवर नहीं करता, वो इदारों से टकराव करता है, इसलिए इदारे हरकत में आते हैं। छोड़ दें इनको। 75 साल बाद अब हालत ये आ गई है कि अब इदारों के अंदर भी आम लोगों को नज़र आती है। इदारों के अंदर लोगों को बगावत पर उकसाया जाता है। हर दूसरे बंदे के इल्म में होता है आपके अलावा कि यार ये हो क्या रहा है, मेरे अलावा सबको पता है कि क्या हो रहा है इदारों के अंदर। अच्छा, हमें नहीं पता कि वो जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब में क्या हो रहा है। बयानिए में सवाल हुआ था, वो मीठा पान जो है ना वो शुरू हो गया इदारों के अंदर। फिर आप 9-10 मई का वाक़या होता है, अपनी आंखों से देखते हैं। भाई मुझे ये बता दें सिर्फ मेरे साथ जो कुछ हुआ है, कुछ ना कहें उन मुजरिमों को। आप यहाँ से तो स्टार्ट ले लें कि पाकिस्तान के रियासती इदारे, उस पर काशिफ अब्बासी कहते हैं सर वो तो हो ही रहा है ना। मियाँ साहब ये बात तो बहुत क्लियरली कह दी गई है कि जो लोग उसमें मुलव्वस हैं ज़ाहिर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब यहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब ये भी भूल जाते हैं कि शो कौन से में आया, क्यों किसके शो में बैठे हुए हैं। कहते हैं नहीं कामरान सॉरी कामरान एक सेकेंड, काशिफ अब्बासी कहते हैं काशिफ अब्बासी कहते हैं जी काशिफ अब्बासी साहब मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं इसलिए ये बात आपकी खिदमत में दोबारा अर्ज़ करने लगा हूँ कि क्लियर बात हो गई। मगर कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जो 9-10 मई के मुल्जिम हैं वो हमारे मुखालिफ हैं। कहते हैं ज़ाहिर है वो आपके मुखालिफ हैं। काशिफ अब्बासी कहते हैं सानू भी पता है कि ਤੁਹਾਡੇ मुखालिफ ने। कहते हैं नहीं हम मुखालफत की वजह से ये बात नहीं कर रहे। मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ कि जो अब्बासी का मुखालिफ है वही मेरा भी दुश्मन है। मैं नहीं कहता कि मेरे दुश्मन को सज़ा दो, मैं नहीं कहता मेरे दुश्मन को सज़ा दो, मैं कहता हूँ कि अब्बासी साहब के दुश्मन को कम अज़ कम सज़ा दो। यार जुल्म हुआ है तो क्या इसके लिए सज़ा ना दी जाए कि वो जावेद लतीफ़ का भी मुलजिम है, ये ना करें यार 9 मई। मतलब सवाल कहाँ से शुरू होता है। और वो मैं तो खैर मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन वो मीठे पान का जो है ना वो तासुर आता है कि यार सवाल समझ नहीं आया, जवाब नहीं देना चाह रहे, या कोई मेडिसिन का ही होगी, बीमार शुमार बहुत कोई सख्ती हो गई है पार्टी की तरफ से कि नहीं जनाब उधर उस तरफ नो गो एरिया, उस तरफ नहीं जाना। तो काशिफ अब्बासी कहते हैं कि ये देखें ये बयानिया तो था, आप लोगों के हज़ारों बयान हैं 9 मई के हवाले से कि ये होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। नया बयानिया तो ये था कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा, जस्टिस बंदयाल, खोसा, एजाजुल एहसन और इन लोगों के नाम ले लेकर कि इदारों को छोड़कर आपने बात की थी ना। अब आप कह रहे हैं कि ये 5 लोग छोड़ दें, इदारे छोड़ दें, एक काम करते हैं 9 मई कर लेते हैं। अब आप ये कहानी सुना रहे हैं, ये मिट्टी पाव वाली कहानी है, लेकिन आपने नहीं मानना तो जी छड़ दो। ये बताएं आपने लाहौर के जलसे कहते हैं कि लाहौर के जलसे के हवाले से कहते हैं मैं देख रहा हूँ काशिफ अब्बासी कहते हैं कि लोग नहीं आए और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था कि लोग नहीं आए, या आप लोगों को अंदाज़ा था कि इतने ही आएंगे या इतने ही आने चाहिए थे, या आपको लगता है कि चलो कोई गल नहीं भी आए तो क्या हुआ, जब मियाँ साहब आएंगे लाहौर तब लोग आ जाएंगे। उस पर कहते हैं नहीं अब्बासी साहब ये आपको कॉर्नर मीटिंग नज़र ज़रूर आई है, लेकिन हमने तो इससे छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स भी की हैं। अच्छा मुझे इस पर याद आ गया 2008 की बात है, जब इलेक्शन हुआ ना तो पीपल्स पार्टी और ज़ाहिर है कि वैसे तो जीत गई, गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ गई, ज़्यादा सीट्स उसके पास थी, सिंगल हैंडेड मेजॉरिटी नहीं थी। तो बहुत सारे लोग जीते हुए और हारे हुए ना इधर इस्लामाबाद में जरदारी हाउस हाज़िरी देने के लिए आ रहे थे। ज़ाहिर है कि फिर सब ने, किसी को सेनेट का वो मिल गया, किसी को हारे हुओं को, जीते हुए अपनी लॉबिंग के लिए आ रहे थे। तो जहांगीर बदर साहब जो है ना वो जहांगीर बदड़, जो अपना नाम जहांगीर बदड़ कहते थे, नहीं वो लाहौर की वजह से जो भी है, खैर वो जहांगीर बदर साहब जो है ना वो आए मुलाकात के लिए। तो मुलाकात करके बाहर निकले तो हम बाहर खड़े हुए थे जरदारी हाउस के। तो जब वो बाहर आए ना तो हम ज़ाहिर है कि हर आने वाले से सवाल पूछ रहे थे कि ओवरऑल इलेक्शन क्या समझते हैं, फ्री हुआ, फेयर हुआ, धांधली तो नहीं हुई। तो हमने यही सोच के कि यार पार्टी का इतना अहम ओहदेदार है और पार्टी जीती तो है, लेकिन जो अंदाजे थे कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जितनी सीटें लेनी चाहिए थी वो तो इनकी नहीं आई, तो कुछ उसके ऊपर बोलेंगे।
तो उसके ऊपर जहांगीर बदर से सवाल किया मैंने कहा जहांगीर बदर साहब आप हार गए हैं, इलेक्शन कैसा हुआ? कहते हैं हार गया, कोई बात नहीं, मैं पहले भी हारता रहता हूँ, मैं अब भी हार गया। तो वो कहते हैं जावेद लतीफ़ साहब कि ये किसकी बात कर रहे हैं, हमने तो इससे छोटी छोटी भी कॉर्नर मीटिंग्स की हुई हैं, मरियम नवाज़ ने इससे छोटी कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, आप इसको जलसा ना कहें यार। आप देखें जलसे से पहले जलसा नहीं होता, जलसे से पहले वार्म अप करने के लिए वर्कर से मीटिंग की जाती हैं। अगर आप इसको जलसा कहेंगे तो 21 के दिन को आप क्यों क्या कहेंगे? तो ये मुवाजना इस तरह करना कि फ़लाँ जगह बंदे कम आए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वाकई जो शादरा में हुआ है उसके ऊपर गरीदा फ़ारूकी तो उसको बड़ा अच्छा नंबर बता रही थी कि एक साइजेबल, एक ठीक अच्छा कामयाब शो हो गया। वो 14 इंच के टीवी पे देख लेकिन नून लीग के जावेद लतीफ़ नहीं उसको ऑन कर रहे, तो उन सहाफ़ियों का क्या होगा जो उसको ऑन कर रहे थे? वो वहीं रह गए कि बहुत ज़बरदस्त वो हो गया, वो वहीं रह गए जहाँ उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई थी। नहीं, इसका मतलब यह है कि वो मोहब्बत में, मवद्दत में, अकीदत में, एहतराम में, प्यार में, आगे निकल आशिकी में जावेद लतीफ़ से भी आगे निकल हाय मरियम कि उनको लगा कि जनाब जैसे लाहौर ने फैसला सुना दिया। हाँ। तो इस पर काशिफ वासी कहते हैं सर वैसे आप बड़े किस्मत वाले हैं कि पीटीवी वाले भी आपका जलसा जो है ना वो आपका वार्म अप लाइव दिखा रहा है पाकिस्तान टेलीविज़न। कहते हैं मेरी अर्ज़ सुन लेना, मैं आज अपने हल्के में कॉर्नर मीटिंग कर रहा था, उसको आप जलसा कहेंगे, वो एक कॉर्नर मीटिंग थी, उसको भी लाइव दिखाया। कहते हैं सर आपके, अच्छा फिर वो बाद में क्लियर करते हैं कि नहीं पीटीवी ने लाइव नहीं दिखाया, दूसरे चैनलों ने दिखाया। तो उस पर काशिफ वासी उनसे कहते हैं कि चले मैं आपसे आपका ज़ाती मौक़िफ़ पूछ लेता हूँ, आपके ख्याल में बाजवा साहब का एहतसाब होना चाहिए? कहते हैं देखें मैं फिर से ये कहूँगा मेरा ज़ाती मौक़िफ़ नहीं है, 24 करोड़ आवाम का मौक़िफ़ है। और ये ना कहें कि आपको करना पड़ेगा, इदारों को करना पड़ेगा, यानी साढ़े से लाओ इदारों के ऊपर डाल दें कि इदारों को करना पड़ेगा, रियासत नहीं चल सकती। आप फैज़ाबाद धरने के मुजरिमों मुलजिमों को जिन्होंने रेफरेंस दायर करवाया था उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते। आप सेठ वकार को जिन्होंने कहा था कि इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, आप शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को नौकरी से निकालने वाले, ये दबाव डालने वालों को क्लीन चिट नहीं दे सकते। तो उस पर काशिफ वासी कहते हैं तो फिर मामला अल्लाह पे क्यों छोड़ दिए? अगर क्लीन चिट नहीं दे सकते तो आप कहें ना आप गवर्नमेंट में आएंगे, आप कार्रवाई करेंगे। कहते हैं हम देखें ना मेरी बात सुनिए यार, मेरे पास कोई पेट्रोल बम तो नहीं है, मेरे पास मुसल्ला जत्था नहीं है कि मैं हमला आवर हो जाऊँ, मैं हमलावर या हमलावर हो जाऊँ, तो मैं एक पुरअमन जिद्दोजहद कर सकता हूँ, ज़बान से कह सकता हूँ। कहते हैं फिर इसका मतलब है आपने अल्लाह पे छोड़ दिया है ना। तो कहते हैं जावेद लतीफ़ कि हमने तो 2017 से अल्लाह पर छोड़ दिया था, ये हिसाब मुझे भी देना पड़ेगा, काशिफ अब्बासी को भी देना पड़ेगा। काशिफ अब्बासी को क्यों देना पड़ेगा? उसे भी देना पड़ेगा। नवाज शरीफ किसी को माफ़ कर दें, लेकिन जिन्होंने रियासत से खिलवाड़ किया है, 2 वक्त की रोटी से महरूम किया है, उन लोगों के साथ सलूक वही होना है जो उन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ किया है। इस पर काशिफ अब्बासी कहते हैं आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं उसी के कैबिनेट में थे ये। कहते हैं नहीं, अगर तो शहबाज शरीफ ने किया है तो यकीनन उनके साथ भी होगा। और अगर 4.25 सालों में इसकी बुनियाद रखी गई थी, मनसूबा साजी 2017 में की गई थी, तो फिर ये कोई तरीका नहीं है ना यार। फिर वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तरफ बहस चली जाती है। बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, एक चीज़ आपको समझ आ गई है कि नून लीग जो एकदम पीछे हुई है ना इस सारे मामले से, उनको शायद एक चीज़ की रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है कि अगर पाकिस्तान की तारीख़ में कहते हैं कि इमरान खान का जो ये वेव है ना, लाइक इट और नॉट, ये पॉपुलैरिटी शायद इससे पहले कभी किसी लीडर को नसीब नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो अटक और अडियाला जेल में तमाम तरह अवामी हिमायत के बावजूद, सर्वेज़ में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के पॉजिटिव राय और लाइकेबिलिटी के बावजूद जेल में हो सकता है, मुकदमे हो सकते हैं, तो नून लीग तो कोई चीज़ ही नहीं है। केसेस की भरमार है और खुलना शुरू भी हो गया, और आवाम जो है उसको मेजॉरिटी वेलकम करेगी। लोग इनको बाकायदा अपना मुजरिम तस्वुर करते हैं, ये जो सूरत हाल हुई है इस वजह से। तो जाहिर है कि नून लीग को ये रियलाइजेशन होगी कि भाई अगर उसको जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और फ़ौज तो ऐसे थे जैसे अपना एक सफ़े वाली लाज़िम मलजूम,
एक सफ़े वाली कहानी चलती है। अगर उनके दरमियान इस किस्म का हो सकता है, फिर तो मियाँ साहब का तो मसला ही कोई नहीं है ना। शायद इस वजह से उनको रियलाइजेशन हुई और वो पीछे चले गए। अब आ जाते हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, इस बार मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर इस महीने पार्टी अनाउंस करने का कह रहे हैं। सही। कहते हैं कुछ लोगों की राय ये है कि इलेक्शन होने दें, इलेक्शन के बाद पार्टी, हाँ, कि हम अभी इस रेस में नहीं डलते, कि हमें लगेगा कि जैसे हम किसी के प्लेयर हैं, किसी को ख़त्म करने के लिए, किसी को पार्टियों के लिए इलेक्शन ही सबसे बड़ा इवेंट होते हैं। नहीं, वो शायद तासुर ख़त्म हो जाता है ना, आप अनप्रिपेयर्ड जाएं इलेक्शन में, तो लोग जब वोट डालेंगे तासुर ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अगर वोट आप अभी नहीं गैदर कर सकते, अपना पब्लिक मैसेज नहीं रीच आउट कर सकते, आप इलेक्शन में जाते हैं, आप हार जाते हैं, इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते, तो तांगा पार्टी बन जाते हैं। आप पीटीआई के हवाले से नकवी साहब जैसे बातें हो रही हैं, इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा, होगी नहीं होगी स्पेस, तो फिर बहुत होगी स्पेस। तो आप जब एंटी पीडीएम या एंटी नून लीग जाएंगे तो फिर आपको तो स्पेस मिलेगी नहीं। वो तो इलेक्शन अभी अनाउंस होने के ऊपर है, ये उनकी स्ट्रेटजी है यार, मैं तो नहीं ड्राइव कर सकता ना, मैं तो उन्होंने मर्जी है। आप चाह रहे हैं कि मैं उनके बिहाफ में समझ से बाहर है ये चीज़ ना। नहीं, उनकी लॉजिक और रीजनिंग ये है ना कि वहाँ पर एक राय पाई जाती है, वो राय गलत हो सकती है। करामत मुगल साहब, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे समझ से मेरी से भी बाहर है ये चीज़। उनकी बहरहाल राय ये है उनकी पार्टी में मौजूद कुछ लोगों की कि इलेक्शन जो है उसमें अभी पार्टी अनाउंस करके अगर हम गए और पार्टी जो है वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाई तो तांगा पार्टी ना बन जाए, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए इलेक्शन के बाद पार्टी लॉन्च की जाए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी मसाइल का बोझ इतना ज़्यादा है, वो लंबा अरसा नहीं चल सकेगी, और नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगा उस वक्त हम इस कमांडिंग पोजीशन में आ चुके होंगे, मुसलसल अपोजिशन करके इतना अरसा, कि हम फिर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। ये है लॉजिक। सही। लेकिन फिर उनके मलक के शो में इनके साथ जो हुआ ना तीनों के साथ, वो भी आपको देखना चाहिए। फिर उनके यहाँ दूसरी राय, ये तो पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं ना, उन्होंने मिफ्ता और शाहिद खान को कहा है कि पहले आप पार्टी तो छोड़ें, आप नई पार्टी अनाउंस करने जा रहे हैं। उसके लिए जो है वो गए हुए हैं, बहुत सारे लोग उसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं कि सुलह सफाई हो रही है, मामला ऐसे है। अब ज़ाहिर है उसका निकल आएगा नतीजा। लेकिन उनके हल्के के कुछ लोगों से बात हुई है, देखें उन्होंने अपने हल्के में जिन लोगों से बात की हुई है ना, वो ये बताते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी गए हैं मियाँ साहब से इजाज़त लें। अच्छा। मियाँ साहब को ये कहने के लिए कि देखें मेरा आपका साथ है, मेरा जमात के साथ जो है वो है, लेकिन शहबाज शरीफ वाला मामला हो, दूसरे जो शहबाज का कैंप है वो है, वो भी इसी तरीके से मौजूद है, और मरीम नवाज़ साहिबा की अगर अतात गुजारी करनी है ये मेरे से नहीं होगा। तो बेसिकली वो एक पुराने ताल्लुक़ का पास रखते हुए ये कन्वे करने के लिए गए हैं कि ये मेरे कंसर्न्स हैं, ये एड्रेस हो जाते हैं तो ठीक है। वो ये बयान सुना नहीं आपको लग रहा? चौधरी निसार ने कई मरतबा कहा कि मैं बच्चों के पीछे नहीं खड़ा हो सकता, तो ये भी वही चीज़, यहाँ पे भी मसला वही है ना, तो बच्चों के पीछे नहीं खड़ा हो सकता। तो वो अब बेसिकली शाहिद खाकान अब्बासी जो है ना, वो ये मुझे तो यही बात पता चली है, जो मेरी बात हुई है उनके करीबी लोगों से, और वो उनको ये बता के गए इन कॉन्फिडेंस कि मैं ये बात करने के लिए जा रहा हूँ, और अगर जिस किस्म की हम चाहते हैं कि नून लीग की पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो नहीं होती, और ये सारे मामलात ऐसे ही चलते हैं, बयानिया और इस किस्म है नहीं है गुमगू की कैफियत, कॉर्नर मीटिंग है, जलसा है, क्या है, तो वो कहते हैं कि फिर मैं इसका साथ नहीं दे सकता, फिर वो कहते हैं कि मैं अब आई पार्ट वेज, वो भी खैर उसका सामने आ जाएगा। तो कुल मिला के फ़िलहाल नून लीग का कैंप ये कुछ दिखा रहा है और बता रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आप कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।